राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज अभी आयोग की तरफ से लेखपाल वैकेंसी का पदों की संख्या का संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जहाँ पिछली वीडियो में आप सबसे मैंने संभावना व्यक्त किया था कि सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। और जो आपका संशोधित पदों का विवरण आया है वो इस प्रकार है कि आपका जो यूआर मतलब कि जनरल के जो सीटें थी उसमें कटौती किया गया है और आपके एससी और ओबीसी में सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिला है। दोस्तों, ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे आपका यह वैकेंसी और भी विवादों के घेरे में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि इसके सारे विवाद अब ख़त्म हो गए। विवादों के घेरे में इसलिए है क्योंकि अगर जब इनको बिना पदों की संख्या बढ़ाए यही रिजर्वेशन देना था तो शुरुआत में क्यों इन्होंने यह विवरण जारी नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि जब इन्होंने शुरू में नोटिफिकेशन जारी किया था उस समय यह रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाइज सीट है उस समय यह क्यों संख्या उतनी नहीं है जितनी अब ये दिखा रहे हैं। अगर इन्होंने सीट बढ़ाकर सभी कैटेगरी को उनके रिजर्वेशन के हिसाब से लाभ दिया होता तो समझ में आया होता, पर इन्होंने यूआर का सीट घटा कर बाकी कैटेगरी में जोड़ दिया। ऐसा क्यों? इससे तो ये एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि यूपी के क्या सभी भर्तियों में इस तरह का आरक्षण घोटाला हो रहा है। क्योंकि हाल ही में अभी कुछ और भी वैकेंसीज पूरी हुई हैं जहाँ पे आपके ओबीसी के सीट 27% से भी कम थे और कई ऐसी वैकेंसी थी जहाँ जनरल के भी सीट आपके बहुत कम थे, ओबीसी से भी कम थे। तो यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह बन रहा है, प्रश्न उठ रहा है कि आखिर यह रिजर्वेशन जो आपको दिया जाता है किसी भी वैकेंसी में वो किस अनुसार दिया जाता है। मतलब कैडर वाइज दिया जाता है या पूरे जो आपके रिक्त पद आते हैं उसके सापेक्ष दिया जाता है उसमें रिजर्वेशन। अब इस तरह इन्होंने आनन फानन एक सप्ताह में जारी कर दिया पूरा सीटों का विवरण संशोधित। यही अगर शुरू में दे दिया होता तो कोई विवाद ना होता, लेकिन इस तरह जनरल का सीट काट के इन्होंने जारी कर दिया तो जनरल वालों के लिए क्या अन्याय नहीं हुआ ये? इनको अगर बढ़ाना ही था, अगर देना ही था तो सीट बढ़ा के दिए होते। इससे फ़ायदा होता कि और भी बच्चों को आपको देने का मौका मिल जाता, लेखपाल वैकेंसी में बैठने का मौका मिल जाता पेपर में। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि जहाँ तक मुझे लगता है विभाग में अभी भी लेखपाल के पद जो हैं अभी रिक्त हैं, पूरा आपका आया नहीं है, ये वैकेंसी में पूरे सीट नहीं आए हैं। तो इसमें ये विभाग का भूल चूक है कि आयोग की तरफ से चूक है, बहुत बड़ी बात है ये। अब जहाँ तक सवाल अब लग रहा है कि यह वैकेंसी ज़रूर कोर्ट केस में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि जनरल वाले भी अपने हक के लिए लड़ेंगे, वो इस वैकेंसी को ज़रूर लेके जाएंगे और जाना भी चाहिए और वो सही भी हैं। क्योंकि अगर इनको जारी करना ही था इसी तरह तो शुरुआत में जारी कर दिए होते, किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं रहता। लेकिन अब आनन फानन में इन्होंने फिर से वही उतनी ही सीटों पर जो पिछली बार तो उतने सीटों में इन्होंने संशोधित करके दे दिया। और विभाग की तरफ से जो पत्र वायरल हुआ था उसमें उन्होंने लिखा था कि हमें जो डाटा प्राप्त हुआ है कैटेगरी वाइज में उसमें संशोधन करने की संभावना, इस तरह का कुछ उन्होंने अपना बयान दिया था। तो डाटा तो एक बार में शुरुआत में सबका चला जाता है विभाग के पास, हर ज़िले का, कि कितने पद रिक्त हैं किस कैटेगरी में। तो अचानक से वहाँ पर कैसे उनका फिर से डाटा मिल रहा है कि नहीं उसमें संशोधित हो सकता है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और एक तरह से देखा जाए तो पहले ओबीसी का हक काटा जा रहा था, अब जनरल का हक काटा जा रहा है। और इस तरह यह जो वैकेंसी है कोर्ट केस में जाना तय है। अब ये जनरल वालों के ऊपर है कि वो इसे कोर्ट केस करते हैं कि नहीं करते। पर अगर वो करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी का भी हक कटेगा तो वो
जाहिर बात है वो आवाज़ उठाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस वैकेंसी में, वैकेंसी पूरा हो भी पाता है कि इसी तरह विवादों के घेरे में रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो, आप सभी को राधे राधे।